आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरपाल है जी। करते क्या हैं? आम हम बेचता हूँ, हरी सब्जी बेचता हूँ, आलू सब्जी भी। बेचते हैं। तो आपका ये सब्जी बेचने का कारोबार कैसा चल रहा है? अब तो हाल कोई चल रहा है, महंगे में बच ही ना रहा है, कुछ क्या करें। महंगा हो गया है। महंगा तो आप लोग जिस कीमत पे सब्जी ला रहे हैं उसकी लागत निकल पा रही है? लागत तो निकल जाते, खर्चा ज़्यादा है इसके। हाँ, ये वाली रात। तो फिर इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? अब तो यही सरकार ऊपर से करेगी, आदेश देगी, जैसे मद्दा होगा तो आगे हम मद्दा लाएंगे तो मद्दा बेचेंगे, या कोई हिसाब पड़ता है। तो आप सब्जी बेचने का ही काम करते हैं या फिर आपके पास कुछ और भी काम है करने के लिए? काम है तो कोई। यही काम है। तो आप अलग अलग जगहों पे लगाते हो? हाँ, जब हर एक बाजार में लगाते हैं। अच्छा, ग्राहक आते हैं और आप जब अपने सब्जियों के दाम बताते हो तो क्या वो उसी कीमत पर लेते हैं या फिर उसको कम करवाते हैं? बहुत से कहते हैं भाई जी कम लगा लो, तो हम कम भी लगाना पड़ता है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? अब ऐसा ग्राहक को जो माल फेंकना नहीं पड़ता है, जो फेंकना पड़ेगा क्या फायदा है, तो शाम को देना पड़ता है मद्दा बोला जी साहब। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के लिए क्या हो? मद्दा हो जाए तो मद्दा लाएंगे, मद्दा बेचेंगे तो बस हमें तो और फायदा है ना। अब आलू भी जब आप ला रहे हैं 50,000 का, जब 15,000 का आती गाड़ी भर के आती है, तो फर्क बहुत है ना। 10% खर्चा चला है, कुछ भी नहीं बच रहा आलू में जी साहब। तो इसको कम कैसे किया जाए? सरकार ऐसे कौन से उपाय लाए जिससे कि आप लोगों को राहत मिले? ना कैसे उपाय लावे, हम तो जैसे आगे मिल रहा है महंगाई उठा रहे हैं, हम क्या करें, अब हमारे हाथ में थोड़ी है। आप जैसा आगे मिल रहा महंगा तो महंगाई अब थोड़ा करना पड़ रहा है, और शाम को जब बचता है तो वो मद्दा भी बेचना पड़ता है, तो वही बात आ जाती है हमारी। क्या है? धर्मेंद्र। आप क्या करते हैं? यही जूते का कारोबार है जी। बेचते हैं। तो कैसा काम चल रहा है आपका? काम सही चल रहा है, बाकी यही है कि सरकार के प्रति ना कोई सुनने वाला नहीं है जल्दी से। तो ये लगता है कि गवर्नमेंट अब हम दादा हो गए सब। मतलब सरकार के प्रति कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार की जनता नहीं सुन रही है या फिर जनता की सरकार नहीं सुन रही है? लोग यहाँ चुनिंदा है ना, वो नहीं कोई सुनता है। अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो किया ही जा रहा है, बाकी कारोबार सही है। निचले स्तर पर नहीं लोग देख रहे हैं। निचले स्तर के लोग नहीं देख रहे हैं, फिर निचले स्तर को सरकार नहीं देख रही है? सरकार नहीं देख पा रही है। मान लो आज हम बाजार लगा रहे हैं, कभी इधर लगाओ कभी इधर लगाओ, कोई मशीन ले आता है, कभी हर जगह का यही हाल हो गया है। बाकी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि जो लोग बाकी परेशान करते हैं। आज ये बाजार उधर लगता है रोड पे, आज हम अंदर आ गए, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, बस ये है। मतलब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक जगह पर अपना स्थायी हो कारोबार, और क्या है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो आप लोग जो यहाँ पर आते हैं सामान लगाने के लिए, तो उसका कुछ आपको देना भी पड़ता है भाड़ा? नहीं, भाड़ा तो नहीं देना पड़ता, जैसे भी है कुछ ले भी जाते हैं लोग, कभी अंदर लगाओ कभी बाहर लगाओ कभी यहाँ लगाओ। जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लोग वहाँ भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यूपी में अगर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ फिर भी डंडे मार के कभी इधर कभी उधर कर दिया जाता है लोगों को। तो डंडे मारकर आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भगाते ही रहते हैं बस, कभी यहाँ मत लगाओ जी, ये करो, कोई स्थायी वही नहीं है। महंगाई क्या है, बस यही बेरोजगारी है, और क्या है। अगर सबको लोग नौकरी नहीं दे सकते तो लोग अपने आप से कुछ तो डिपेंड हैं। तो आपको अगर मैं 10 साल की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, 10 सालों में नौकरी की स्थिति बढ़ी है या घटी है? नहीं, बेरोजगारी तो है, लेकिन ये जनसंख्या भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है माहौल। अच्छा, ये बताइए कि सरकार को जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उपाय कुछ नहीं, उपाय तो अपने आप ही हो जाएगा। लोग जब महंगाई से परेशान होंगे तो अपने आप ही कंट्रोल करेंगे, सरकार उस पर क्या कंट्रोल करेगी। लोग खुद ही सोचेंगे, जब कारोबार नहीं होगा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अपने आप से ही लोग करेंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लो सरकार सबको नहीं देख रही है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, आज चुनिंदा सरकार है, बार बार आती है, तो लोग कोई देखने वाला नहीं होता। बशर्ते की है कि आज यहाँ भगाया कल वहाँ भगाया। अगर हमको रोज़गार नहीं है, अगर हम सेल्फ डिपेंड हैं, तो परेशान तो ना किया जाए। सबसे ज़्यादा परेशानी इस ग्रेटर नोएडा के अंदर होती है। यहाँ कोई जो भी ये साप्ताहिक बाजार लगे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रजिस्ट्रेशन बाजार नहीं है, जबकि अलाउड है हाई कोर्ट से भी कि पटरी लगाना कोई गलत नहीं है, उसमें भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, कभी इधर भगाया जाता है कभी उधर भगाया जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। तो ये क्या पुलिस के लोग ही करते हैं ऐसा? हाँ, पुलिस प्रशासन है, और भी लोग मिले हुए हैं उसमें। अगर हम बोलेंगे तो हमारा ठीक हटेगा। तो आप लोगों को डंडे मारकर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, तो इसके खिलाफ आप लोगों ने कुछ मांग करी? नहीं, मांग अभी तक तो नहीं करी, बस लोग भाग जाते हैं, और क्या मांग करें। जैसे यहाँ पर कितने सब्जी बेचने वाले लोग हैं, तो आप लोगों ने मिलकर कुछ उपाय कदम उठाया इस चीज़ के लिए? जी, बस कोई आता है, कोई 10-20 रुपये लेके चला जाता है, अपना छुट्टी, बस वही। सर, आपका नाम क्या है? सीलू। तो आप सब्जी बेच रहे हैं यहाँ? हाँ, सब्जी बेच रहे हैं। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? कारोबार तो ऐसे ही चल रहा है जैसे कैसा चल रहा है? महंगाई है।
सर महंगाई की अगर हम बात करें तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब कंट्रोल का है, जब ऊपरी से नहीं आ रही है, जब यहाँ आएगी ना तभी तो, जब हमको सस्ता मिलेगा तो सबको सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो आप लोग जिस कीमत पे लाते हो उसकी लागत यहाँ पे निकल जाती है? निकल भी जाती हो, ना निकलती तो घाटा भी बढ़ जाता है। हाँ, तो आपका सब्जी बेचने का ही कारोबार है सिर्फ? सब्जी का है, इसके अलावा और कुछ ना है, और कुछ नहीं। कोई सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं आप? कोई सरकारी सुविधा ना है, आवास वगैरह कुछ ना है। तो आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं वो? पढ़ रहे हैं। मतलब प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट? प्राइवेट में। तो प्राइवेट में पढ़ाने का क्या कारण है? वही है, मतलब सरकारी में पढ़ाएंगे तो क्या बच्चे सुधरेंगे, कुछ सुधरेंगे ना। प्राइवेट में है तो मतलब कंट्रोलिंग तो है बच्चे का। तो आप लोगों से सरकारी स्कूल में क्या खामियां देखते हैं? क्योंकि वहाँ तो बच्चे जाएंगे और टीचर लोग बैठ जाते हैं और बच्चे को क्या समझाएंगे, कुछ ना समझाते हैं। तो इससे बढ़िया प्राइवेट में डालो, 100-200 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा तो ठीक है, बच्चे तो भविष्य में कुछ करेंगे ना, गलत शिक्षा में ना रहेंगे। हाँ, प्राइवेट में सही है ना। इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अब जो सब लोगों की संगठन है तो मेरी भी रहेगी, अब मेरी भी उसमें कुछ दर्द नहीं। जैसे यहाँ पर एक सर बता रहे थे कि आप लोगों को एक जगह पर सब्जी लगाने नहीं दिया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है, डंडे भी मारे जाते हैं, तो उस चीज़ पर क्या बोलना चाहेंगे? मतलब एक ठिया स्थाई बोल लो कि तो स्थाई कहीं भी लगाओ, चाहे पैसा लो या कुछ भी लो, मतलब स्थाई कर दो बाजार को। तो कारण क्या है ऐसा करने का आप लोगों के संग? अब हम क्या ठेकेदार वो क्या समझे कि इधर लगवाता कहीं उधर लगवाता, वो तो ठेकेदार लोग जान सकते हैं ना। अब हम लोग तो बाहर गए हैं, कहीं इधर आएगी कहीं उधर चले जाते। आप क्या चाहेंगे, इस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, स्थाई कहीं भी लगाओगे तो स्थाई बाजार होना चाहिए, और कोई दिक्कत ना है। सर आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश नाम है। तो आप सब्जी बेचने का काम करते हैं? जी, आज सब्जी बेच रहे हैं। कैसा चल रहा है आपका काम धाम? सही है, गुजारा हो जाए और क्या। गुजारा हो रहा है? हाँ जी। तो इस गुजारे से भी ज़्यादा आप कुछ और चाहते हैं? मैं इतना ही बहुत है, और क्या करें। इतना बहुत है? और मेहनत कर रहे हैं अपनी। अच्छा ये बताइए, जिस कीमत पे आप लोग सब्जियां ला रहे हैं, आप लोगों की लागत निकल रही है? कभी निकल जाती है, कभी ना भी निकलती है। बिक जाए तो निकल जाती है, और ना बिका तो ना भी निकलती। यही दिक्कत है थोड़ी सी, बाजार लगती है। सब्जी ही लगाने काम करते हैं? हाँ जी, सब्जी लगाते हैं। सब्जी लगावे हैं बस, इसी में बच्चे आते हैं अपनी झाड़ी लग पास, और क्या। तो आपको क्या लग रहा है, आप मतलब इतना मार्केट में एक्टिव रहते हैं, तो आपको महंगाई का स्तर क्या लग रहा है, बढ़ा है या घटा है? महंगाई तो हो रही है ज़्यादा, महंगी हो गई, सारी सब्जी महंगी हो गई। टमाटर भी 100 पहुँच गया, आलू भी 40 बिक रहा है, और हर सामान महंगाई मान लो, देख लो सब कुछ महंगाई हो रहा है। अच्छा, ग्राहक जब आपके सब्जियों को कम रेट पे लेने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को कितना नुकसान और फायदा होता है? मनी करनी पड़ती है हमको, नहीं मनी करनी पड़ती है, नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मना कर देते हैं? हाँ जी, मनी करनी पड़ती है। मान लो आप वहाँ से 32 बढ़ रहा है, ग्राहक मांग रहे हैं 30 रुपये किलो, तो मनी करनी पड़ेगी ना हमको। दिक्कत ये है। तो कम भाव पे दे देते हैं आप? तो नहीं देते, नहीं देते आप? सूखी सब्जी तो नहीं दे पाते, मतलब गई सब्जी को खराब होने वाली को दे देते हैं। 100 के 2.5 किलो भाई। सर सब्जियों का रेट कैसा लग रहा है आपको? बहुत महंगा लग रहा है, बहुत कॉस्टली है। हाँ, क्या क्या खरीद लिया आपने अभी तक? अभी हमने खरीदा, आलू खरीदा, आम खरीदा, प्याज खरीदी। क्या था? आम का रेट था 100 का 2.5 किलो। आम खरीदा? प्याज 50 रुपये किलो। तो रेट कितना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मेरे हिसाब से 25 रुपये किलो प्याज का रेट होना चाहिए। ओके, और टमाटर का? टमाटर तो 80 रुपये किलो, बहुत महंगा इस समय। कितना होना चाहिए? अरे टमाटर का मैक्सिमम रेट 40 रुपये होना चाहिए। आप करते क्या हैं? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हैं। तो सर आपको तो बहुत बिजनेस मॉडल पता होगा ना, तो आप मतलब कैसे महंगाई पे कंट्रोल किया जाए? महंगाई में सरकार ध्यान दे तो कंट्रोल होगा महंगाई पे। कैसे ध्यान दे? क्या आप उनको मैसेज देना चाहिए? ज़्यादा प्रोडक्शन कराए आलू का। हाँ, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। हाँ। तो प्रोडक्शन को ज़्यादा करने का कोई और उपाय? ज़्यादा फार्मिंग कराए, और क्या, और यही उपाय है, तभी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और पे कर दो 100। सर नाम क्या है आपका? मोहम्मद अंसारी। मोहम्मद अंसारी। सब्जी बेचते हैं आप? फल बेचते हैं। फल ही बेचते हैं? हाँ जी। तो ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है, आप लोग जितनी कीमत पे लाते हो उसकी लागत निकल जाती है यहाँ? अरे कुछ निकल जाते हैं, किसी दिन निकलता है, किसी दिन नहीं भी निकलता, किसी दिन घाटा ही पड़ जाता है, किसी दिन कम भी हो जाते हैं। तो सब्जियों का रेट आपको महंगा लग रहा है या फिर सस्ता लग रहा है?
महंगाई है, महंगा नहीं होता तो फिर क्या दिक्कत, महंगाई है, पूरा रेट महंगा है। तो आप लोग यहीं पे सब्जी लगाते हैं फिर कोई और जगह? नहीं, बाज़ारों में लगाते हैं हम। बाजारों में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं सुनी हूँ कि आप लोगों को परमानेंट कोई जगह नहीं मिल रहा है सब्जी लगाने के लिए। उधर भटकते डोलना है, कभी उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। यहाँ पर सुना गया है कि जो मतलब ठेकेदार हैं वो आप लोगों के साथ इधर से मतलब अत्याचार भी कर रहे हैं आप लोगों पे। ठेकेदार भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी जो हथौटी वाले ही कर रहे हैं कि इधर कर लो उधर कर लो, रोड बंद होने से 100 रुपये किलो। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई कार्रवाई की मांग करी? नहीं, हमने कुछ नहीं करी मैम। महंगाई घट जाए तो बढ़िया बात है। तो आप इन 10 सालों में कुछ देख रहे हैं बदलाव? कितना करना बेटा? सर आपको इन 10 सालों में महंगाई का स्तर ज़्यादा लग रहा है या फिर कम लग रहा है? महंगाई अगर करोगे मैं सस्ता हो जाए तो सही है, महंगाई ज़्यादा ही हो रही है, क्या करोगे बताइए। जैसे ग्राहक आते हैं और वो फलों का जो रेट होता है वो कम करके लेते हैं, तो उससे आप लोगों को कितना प्रभाव पड़ता है? अरे हमें क्या पड़ता है, बाजू वाले टाइम तो जेब से पल्ले से बेचना पड़ जाता है। हाँ, क्या पड़ता है। सर आपका नाम क्या है? रतीजा, क्या करते हैं आप? मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं आप। ओके सर, क्या लग रहा है आपको सब्जियों का रेट सस्ता है या महंगा है? इस बरसात की सीजन में वैसे हर एक साल महंगा है, और लेकिन इस बार कुछ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो आप इस महंगाई को सीजनल कारण मानते हैं या फिर कोई और कारण मानते हैं? वैसे सीजन सब जैसे पूछता हूँ तो सीजन में, इस सीजन में बढ़ गया रेट। हाँ, सीजन का ही बता रहा है, लेकिन वैसे भी महंगाई तो है ही, मार्केट में बहुत महंगाई है। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब कैसे इसको काबू किया जाए? काबू करने का क्या, जिस तरह से पॉपुलेशन है देश का, क्या काबू, इस पर कोई काबू नहीं कर, कोई भी सरकार आ जाए काबू करना मुश्किल है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन है उसके कारण है, तो पॉपुलेशन को कम करना चाहिए। पॉपुलेशन कम होना चाहिए। देश की जितनी आबादी है उस हिसाब से महंगाई बहुत है, अनकंट्रोल महंगाई है। जैसे कि मतलब एक गरीब के लिए तो अपना किचन संभालना बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल हो गया है और लोगों का सैलरी फिक्स है, महंगाई अनलिमिटेड हो रहा है, काफ़ी बढ़ गया है, मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल हो गया है लोगों का। तो आप लोग जितनी लागत पे ला रहे हो उस लागत पर बिक रहा है? नहीं बिक रहा। तो आप लोगों का नुकसान बहुत हो रहा होगा। नुकसान बहुत ही हो रहा। तो फिर इसका आप लोग फिर कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे संभाल रहे हो? फिर क्या हमारा रोज घाटे में जा रहे हैं। घाटे में जा रहे हैं आप, तो आपको लाभ कैसे हो? लाभ तो क्या होगा, घर भाग जाएंगे और क्या होगा। तो सब ये फल बेचने के अलावा और भी कुछ करते हैं आप? ना, यही काम करते हैं बस? यही लगाते बाजारों में। और यहाँ पे जैसा मैं सुन रही हूँ कि जो ठेकेदार होते हैं वो आप लोगों को एक जगह पर सब्जी भी बेचने भी नहीं देते, इधर से उधर करते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ मांग की? क्या मांगेंगे ना, कुछ बोलेंगे तो मना करेंगे, वो भगा देते हैं बाजार से। कोई कार्रवाई नहीं होती है मतलब? कौन कार्रवाई कर रहा है यहाँ? जैसे कि मैं यहाँ से देखी थी, अभी जा रहा था पुलिस की गाड़ी, तो आप लोगों का थोड़ा बदला सा चेहरा दिखने लगा। पुलिस भी डंडे फिर रही है, ठोती हुई सामान उठा कर ले जा रही है। हाँ जी। तो आप कोई लोग क्या चाहते हो, क्या हो इसके लिए? क्या हो, ये बाजारें बंद हो जाए, बाजार बंद हो जाए और तो घर कैसे काम करोगे? घर चले जाएंगे।